सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल को और आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल एंड तक देखें। ओके, आज का हम अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा है साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये किसने दिया है? जो हमारा ये साइंटिफिक प्रिंसिपल है ये किसने दिया है? ये दिया है FW टेलर ने दिया है। और इन्होंने बताया है कि जो भी हम प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं उसे हम साइंस के बेस पे अप्लाई करना चाहिए। ये नहीं है कि अपने मन से अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल आपका आता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब ये कहा है यहाँ पे टेलर ने कि जो आप प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस से या अपने अपने इंट्यूशन से इन सब से आप अप्लाई नहीं करेंगे। आपने मान लीजिए कि आप मैनेजर हैं, आपको प्रोडक्शन इंप्रूव करना है अपना, और आपने सोचा कि लास्ट ईयर मैनेजर ने कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई थी उससे प्रोडक्शन इंप्रूव हो गया था, तो आपने जैसा पिछले मैनेजर ने काम किया वैसे ही आप करने जा रहे हैं। पर आप ये बताइए, जो पहले हुआ सिचुएशन जो उस टाइम पे थी, क्या जरूरी है कि आप भी उसे अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा मिलेगा? कंफर्म नहीं है ना। हो सकता है कि आपको रिजल्ट ना भी मिले, हो सकता है कि आपको मिल भी जाए रिजल्ट, बट जरूरी नहीं है मिलेगा मिलेगा। पर टेलर क्या कहते हैं? टेलर ये कहते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं, जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं वो आप साइंस के बिहाफ पे लेंगे, क्योंकि साइंस जो है आपका, साइंस के बिहाफ पे आप डिसीजन लेंगे तो वो आपका बिल्कुल आंसरेबल होगा कि जो आप रिजल्ट चाहते हैं वो आपको मिलेगा, बिल्कुल सॉल्यूशन मिलेगा। ये नहीं है कि आप अपने आप से हिट एंड मिस मेथड यूज करे जा रहे हैं बस करने के लिए कि हाँ अगर हमने ऐसे करके देखा तो शायद हो जाए, अगर हमने इस तरह से करा तो शायद हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि हमें जो भी डिसीजन लेना है वो इस तरह से लेना है कि हाँ उससे हमें रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये हम चॉइस में नहीं रहेंगे कि आज जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम होते हैं, लास्ट ईयर के 4 ईयर पहले कोई एग्जाम हुआ 12th का, तो आपने सोचा कि हाँ उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हम उन्हें पढ़ लेते हैं, जरूर वही आएंगे एग्जाम में, बिल्कुल ऐसे ही पूछे जाएंगे। पर जरूरी है कि वही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे? फेल हो जाओगे कुछ भी नहीं होगा, वो क्वेश्चन नहीं आएंगे, जरूरी नहीं है। हाँ हो सकता है कि आपके चांसेस हैं, हो सकता है मिल जाए कोई टॉपिक उससे रिलेटेड, पर जरूरी कोई है कि सेम वो क्वेश्चन आ जाएंगे? नहीं है ना, श्योरिटी नहीं है हमारे पास। तो हमें श्योरिटी होनी चाहिए। श्योरिटी के लिए आपको पूरा सिलेबस ही पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके श्योरिटी है कि आप कर पाओगे पेपर को। तो यही चीज यहाँ पे टेलर कहता है कि आपको जो है डिसीजन ऐसे लेने हैं जिससे कि आपको सॉल्यूशन मिल जाए। जैसे आपको पूरा पढ़ना है तभी जाके आप पेपर कर पाओगे, पूरा पेपर आप तभी कर पाओगे जब आप पूरा पढ़ोगे। तो ऐसा डिसीजन होना चाहिए। ये नहीं है कि आप अपने हिट एंड मिस मेथड को यूज कर रहे हैं सिर्फ अपने ये कि अपने मन को समझाने के लिए। तो यही हमारा प्रिंसिपल समझाता है। एक बार मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ कि जो हमारा प्रिंसिपल है, जो हमारे मतलब प्रिंसिपल है, हमें हिट एंड मिस मेथड यूज नहीं करने चाहिए। हमें एक साइंटिफिक वे में सारे डिसीजन लेने चाहिए जिससे हमें रिजल्ट अचीव हो सके। टेलर कहते हैं ये हमारे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड का मतलब ये है कि हम जो भी मतलब हमारे एम्प्लॉयज हैं सबको हार्मोनी में वर्क करना चाहिए। ये नहीं है कि हम जो मैनेजर है वो अपने आप में मगन है और जो हमारे एम्प्लॉय हैं वो अपने अलग हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। नहीं, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं तो आप वहां का पार्ट बन चुके हैं और आपको सब कुछ करना है, ये सोच के करना है कि आपको प्रॉफिट अर्न करना है। अगर एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय को ये सोचना है अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी जाके उसको प्रॉफिट होगा, और जो मैनेजर है उसे ये सोचना चाहिए अगर वो एम्प्लॉय को अच्छा पेमेंट दे रहा है तभी जाके उसका फायदा होगा। जैसे क्या होता है कि आपके 2 ग्रुप होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक होता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप, वर्कर ग्रुप होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक होता है आपका मैनेजमेंट ग्रुप। और दोनों ग्रुप के बीच में क्या मन में रहता है कि जो मैनेजमेंट होता है वो तो ये सोचता है कि जो भी हमारे एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं हमारे साथ, ये क्या कर रहे हैं, ये बेफालतू की सैलरी ले रहे हैं, इनके मतलब फालतू की सैलरी ले रहे हैं, इनका कुछ काम वाम नहीं करते हैं, ये कुछ अच्छे बच्चे नहीं है, ऐसे उनकी थिंकिंग रहेगी। बट जो हमारे वर्कर होते हैं, वर्कर क्या सोचते हैं कि ये जो कंपनी वाले हैं हमसे काम तो कराए जा रहे हैं, हमें बर्डन दिए जा रहे हैं काम का, पर हमें सैलरी कुछ नहीं देते हैं। बट ऐसी थिंकिंग अगर दोनों के माइंड में रहेगी तो कभी भी वो एक साथ हार्मोनी में वर्क ही नहीं कर पाएंगे। तो जो टेलर हैं, हमारे टेलर क्या कहते हैं हमसे कि जो भी
एम्प्लॉय हैं, जो भी मैनेजमेंट है, दोनों को हार्मोनी में वर्क करना चाहिए। वो कैसे एक दूसरे के लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखे। पॉजिटिव थिंकिंग वो कैसे रखेंगे कि ये सोचे कि जो एम्प्लॉय है वो ये सोचे कि अगर हम वर्क कर रहे हैं, जो हमने काम किया है तो काम हमें उसकी पेमेंट मिल रही है, हम बेफालतू में ही नहीं बैठे यहाँ पे, हमें काम कर रहे हैं, हमें पेमेंट दे रहे हैं, मैनेजमेंट हमें पेमेंट दे रहा है। और जो मैनेजमेंट है उसे ये सोचना चाहिए कि अगर हम किसी को पे कर रहे हैं, अगर हम एम्प्लॉय को पेमेंट दे रहे हैं तो वो किस लिए दे रहे हैं, क्योंकि वो हमें काम करके दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो हमारे लिए कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे के लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखें, ना कि नेगेटिव थिंकिंग रखें, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो वो दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करके चल पाएंगे, एक दूसरे को हार्मोनी में रख पाएंगे, वर्क जो है एक साथ मिलके करेंगे, क्योंकि दोनों के मन में अच्छा फीलिंग होगी, अच्छी अच्छी बात सोचेंगे एक दूसरे के लिए, तो वो वर्क को अच्छे से कर पाएंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल आपका है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसमें भी ये सेम हार्मोनी की तरह होता है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा इसको अलग से डिफाइन कर दिया है। इसमें ये कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है जो भी इंप्लॉयज हैं, जो भी मैनेजमेंट है, सबको एक साथ मिलके वर्क करना चाहिए, कोऑपरेट करके वर्क करना चाहिए। वो कैसे, जैसे कि अब टेलर कहते हैं जो मैनेजर है, मैनेजर को जो हमारे इंप्लॉय वर्क कर रहे हैं उन्हें जो भी हम डिसीजन लेते हैं उसमें पार्टिसिपेशन का मौका देना चाहिए। जैसे कि अगर हमारे एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं और हमने कुछ प्लान और पॉलिसी बनाई है तो हम उसमें एम्प्लॉय को पूछते ही नहीं है, बट हम क्या करना चाहिए, जब भी हम कोई डिसीजन ले रहे हैं हमें हर एम्प्लॉय की सजेशन को रखना चाहिए। चाहे हम डिसीजन अपने आप लें पर उनको सजेशन के लिए बुलाना चाहिए कि बताइए इसमें क्या चेंजेस करने चाहिए और हम क्या करेंगे जिससे इम्प्रूवमेंट आएगा। तो इससे क्या होगा, जो वर्कर है वो उनका जो मोरल है वो बूस्टअप हो जाएगा, वो मोटिवेट हो जाएंगे, उनको लगेगा कि यार हमारे बॉस और हमारा मैनेजर, मतलब जो भी है मैनेजमेंट हमें इतना पूछ रहा है, इतनी वैल्यू कर रहा है हमारी, तो उनको खुशी होगी कि यार हमारी इतनी वैल्यू हो रही है, हमें इतना पूछा जा रहा है, मतलब हम भी कुछ है इस कंपनी के अंदर, हम सिर्फ काम करने के लिए नहीं है, हम प्लान पॉलिसीज के लिए भी पूछा जाता है, हमारी वैल्यू है। तो उनका मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा तो वो अपना मैक्सिमम देंगे कंपनी को, जितना अच्छे से उनसे हो पाएगा वो अपना उतने अच्छे से वर्क करेंगे। बट अगर मान लीजिए अगर मैनेजर बिल्कुल भी नहीं पूछता है, एम्प्लॉयज को कुछ नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, यार मतलब हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है इस कंपनी में, मतलब हमें कुछ पूछता ही नहीं है, बस हम आए और काम करके चले जाएं, बस यही काम है हमारा। नहीं, दोनों को ये करना चाहिए कि दोनों को एक दूसरे के कोऑपरेट करने के लिए क्या करना, मैनेजर को सजेशन के लिए बुलाना चाहिए, उनका पार्टिसिपेशन रखना चाहिए, उनके व्यूज को जानना चाहिए और उनको मोटिवेट करना चाहिए। इससे क्या होगा, दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर पाएंगे। जब मैनेजर एम्प्लॉयज को पूछेगा, उनके लिए तारीफ की काम है ये, जब उन्हें पूछ रहा है सब कुछ है, तो इसलिए एम्प्लॉय भी अपना बेस्ट ही देगा, वो भी ये सोचेगा जब हमें पूछ रहे हैं तो हम अपना बेस्ट दें। तो यही हमारे टेलर कहते हैं। लास्ट प्रिंसिपल है आपका डेवलपमेंट ऑफ वर्कर ऑफ देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोफिशिएंसी। इसमें क्या है कि जो हमारे वर्कर हैं, जो एक इंडस्ट्री है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो भी डेवलपमेंट है वो किस पे बेस होता है, वो एम्प्लॉयज पे बेस होता है। ऑफ कोर्स जो एम्प्लॉय वर्क कर रही है, वहां पे जो लेबर वर्क कर रही है वो ही उनको गोल अचीव कर पा रही है। अकेला बंदा कुछ नहीं कर पाएगा, अगर एम्प्लॉयज ही नहीं होंगे तो वर्क कहाँ से करेंगे। तो एम्प्लॉयज का वर्क करना बहुत जरूरी है और एम्प्लॉयज के ऊपर डिपेंड करती है हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ। अगर एम्प्लॉयज ही अच्छे नहीं होंगे तो इंडस्ट्री की ग्रोथ ही नहीं होगी। तो इसलिए क्या होना चाहिए, जो एम्प्लॉयज हम ले रहे हैं वो बिल्कुल ट्रेंड होने चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए, उनके पास सब कुछ, मतलब उनके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए जिस फील्ड में भी वो वर्क कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि अगर आपने कोई एम्प्लॉय है उसको रिक्रूट कर लिया बट उसको कुछ काम ही नहीं आता है अच्छे से, तो वो आपकी ग्रोथ कहाँ से करेगा, नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आपको टेलर ये कहते हैं कि आपको जब भी किसी एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि राइट पर्सन को राइट प्लेस पे जॉब मिले। अब ये नहीं है, जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में साइंस साइड की टीचर को कॉमर्स पढ़ाने के लिए दे दे कि आप कॉमर्स के बच्चों को अकाउंट पढ़ाइए, तो साइंस की टीचर अकाउंट पढ़ाएगी? नहीं पढ़ाएगी ना। वो उसको रिक्रूट कर लेंगे कॉमर्स के लिए तो वो क्या करेगी, हवा में चली जाएगी करा करा के सब चीजें, उसे कुछ पता ही नहीं, खुद ही नहीं पता होगा तो वो तुम्हें कहाँ से समझा देगी। तो एक राइट प्लेस पे राइट पर्सन की जरूरत होती है। तो अगर राइट प्लेस पे राइट पर्सन को नहीं रिक्रूट किया जाएगा तो काम ही नहीं होगा कुछ भी। तो इसलिए ये टेलर कहते हैं जब भी आप रिक्रूट करते हैं बंदों को तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप किसको क्या काम दे रहे हैं, उसका काम वो है भी या नहीं है। अगर उसका काम बैंकिंग, मान ले बैंकिंग में आपका काम है, कैशियर का काम किसी और को दे दें,
और उसको आता ही नहीं है तो वो कैसे करेगा? जो जो उस काम को कर सकता है उसको ही उसे काम को देंगे, ये नहीं है किसी को भी ठाके दे देंगे। तो यही चीज कहता है जो वर्कर है, जो हमारी इंडस्ट्री है, पूरी इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है वो वर्कर पे डिपेंड करती है। और जो वर्कर है, वर्कर की जो है ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए और उसका एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, उसकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके वो एक अच्छा एम्प्लॉय बन पाएगा। सो आई थिंक आपको सारा समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहला हमारा है साइंस इज नॉट रूल ऑफ थंब। इसमें ये कहते हैं कि आपको जो भी प्रिंसिपल आप लगा रहे हैं वो साइंस के बेस पे लगाइए, ये नहीं है रूल ऑफ थंब के बिहाफ पे आप लगा रहे हैं। रूल ऑफ थंब ये नहीं अपने आप से ही मन करा, पिछले एक्सपीरियंस को उठा के आपने कह दिया कि हाँ हमें इसे कर लेते हैं, लास्ट ईयर से फायदा हुआ था, क्या पता इस बार भी फायदा हो जाए, ट्राई करके देख लें। ट्राई नहीं करना है आपको, ट्राई करोगे तो जरूर है कि आपको लॉस भी हो सकता है, बट आपको बिल्कुल साइंस के बिहाफ पे लगाना है कि हाँ इससे रिजल्ट मिलना ही मिलना चाहिए। अगर ज्यादा ना मिले, कम तो मिले, थोड़ा बहुत तो मिलेगा, ऐसा होना चाहिए। बट हारमोनी, दूसरा पॉइंट है आपका हारमोनी नो डिस्कार्ड। इसमें क्या है कि आपको हारमोनी में वर्क करना चाहिए, हारमोनी को तोड़ना नहीं चाहिए। एक तरह से आपको मिलजुल के काम करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज के साथ, मैनेजमेंट के साथ, दोनों को, मैनेजमेंट एम्प्लॉय दोनों को एक दूसरे के लिए पॉजिटिव व्यूज रखने चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, दोनों को एक दूसरे की बात समझनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। में वही है कि आपको एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलना चाहिए। जब आप एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलेंगे तभी आप सक्सेस कर पाएंगे, तभी आप गोल को अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट यही है कि आपका जो डेवलपमेंट है वो आपका पूरा वर्कर पे डिपेंड करता है, और वर्कर का जो डिपेंड करता है वो उनकी ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। अगर वर्कर की ट्रेनिंग और एजुकेशन अच्छा होगा तो जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो भी अच्छी ही होगी। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए आपके लिए एक थॉट है, कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। या तो लक्ष्य हासिल होता है या आपको अनुभव हासिल होता है। तो कभी भी ये मत सोचो कि आप कोशिश करने से पहले ही हार मान जाते हैं कि नहीं यार हमसे नहीं होगा। तो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। आपको हर चीज के लिए जो भी आपका एम है आपको ट्राई करना चाहिए एक बार। अगर आप एक बार ट्राई करेंगे तो आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे तो आपको एक्सपीरियंस जरूर मिल जाएगा उसका। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फिर से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।